आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब कहलाता है। देखिए, बाउंडेड सीक्वेंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आपका अपर बाउंड क्या होता है और आपका लोअर बाउंड क्या होता है। इसे समझने के बाद ही हम समझ पाएंगे कि एक बाउंडेड सीक्वेंस हम किसे कहते हैं। देखिए, अपर बाउंड और लोअर बाउंड को समझाने के लिए मैं आपका एक सीक्वेंस ले लेता हूँ और वो सीक्वेंस है आपका 1 2 3 4 5 6 और ये आपका इस प्रकार से चल रहा है। 6 तक ही लेते हैं आप। ये आपका एक क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है सीक्वेंस। अब अपर बाउंड आपका एक नंबर होता है, एक क्या होता है, एक नंबर होता है। और वो जो नंबर होता है उस सीक्वेंस के जितने भी नंबर्स होंगे उनसे या तो बराबर होता है या तो उनसे क्या होता है, बड़ा होता है। यदि मैं इस सीक्वेंस की बात करूं तो इस सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप बोलोगे 6। तो ये जो 6 होगा ना, वो इस सीक्वेंस का क्या होगा, अपर बाउंड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 6 है ना, वो इन सभी एलिमेंट से क्या है, आपका बड़ा भी है और साथ ही साथ वो बराबर भी है। किसके बराबर है? 6 के बराबर है ना, है कि नहीं। इस सीक्वेंस में जो नंबर आते हैं उसमें 6 भी है, इसलिए तो ये जो सीक्वेंस है इसका अपर बाउंड यदि मैं पूछूं तो वो क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। और अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा नंबर जो उस सीक्वेंस के जितने भी एलिमेंट हैं या तो उनसे बड़ा हो, देख सकते हो 6 इन सभी से बड़ा है, और साथ ही साथ नहीं, या तो उनके बराबर हो। इस सीक्वेंस में जो आपका एलिमेंट है 6, वो इन सब से बड़ा भी है और साथ ही साथ वो खुद के बराबर भी है। बात समझ में आई। अब हम बात कर रहे थे लोअर बाउंड क्या होता है। लोअर बाउंड भी एक प्रकार का आपका नंबर ही है। लोअर बाउंड भी एक नंबर ही है। कैसा नंबर है? सीक्वेंस के जितने भी नंबर होंगे उनसे वो सबसे छोटा होगा, साथ ही साथ नहीं, या तो उनके बराबर होगा। जैसे कि इस सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। ये जो 1 है वो सबसे छोटा भी है, जितने भी आप देख सकते हो ना, 6 से भी छोटा, 5 से भी छोटा, 4 से भी छोटा, 3 से भी छोटा, 2 से भी छोटा, लेकिन ये 1 के तो बराबर है ना। ये तो लोअर बाउंड क्या होता है, बात समझ में आई। और अपर बाउंड क्या होता है, दोनों ही एक नंबर सी है जिसे आपको सीक्वेंस में देखकर बताना होता है। अपर बाउंड मतलब सीक्वेंस का सबसे बड़ा नंबर, लोअर बाउंड मतलब सीक्वेंस का सबसे छोटा नंबर। बात समझ में आ रही है। अब यदि मैं इनकी डेफिनेशन बोलूं तो अपर बाउंड हम मान लेते हैं कि कोई आपका नंबर है, बात समझ में आ रही है। अब ये जो k होगा ना, वो जितने भी आपके xn होंगे वो या तो उससे बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। अब बात आ रही है कि xn क्या है। देखो, xn का मतलब है आपकी सीक्वेंस के एलिमेंट। जैसे आप n = 1 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, x1 मिलता है। जैसे आप n = 2 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, x2 मिलता है। जैसे n = 3 रखते हैं तो आपको क्या मिलता है, x3 मिलता है। यदि हम इस एग्जांपल की बात करें, जो मैंने सीक्वेंस लिया हो, तो उसके हिसाब से x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 2, x3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो आपका अपर बाउंड कोई एक नंबर होता है k, और वो k किस प्रकार से होता है कि वो सीक्वेंस के जितने भी नंबर है xn टाइप के जितने भी नंबर है या तो उनसे बड़ा होता है या तो उनके क्या होता है, बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए 6 इन सब से बड़ा भी है और इस 6 के बराबर भी है। साथ ही साथ लोअर बाउंड की भी परिभाषा देख लेते हैं कि कोई एक नंबर m आपका लोअर बाउंड कहलाता है। कब? यदि इस m की वैल्यू जितने भी आपके xn है, xn मतलब सीक्वेंस के नंबर, जितने भी आपके xn है उनसे छोटा होगा या तो उनके बराबर होगा। इस सीक्वेंस के एग्जांपल से आपके m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी 1 हो जाएगी। 1 देख सकते हो, इन सबसे बड़ा भी है, साथ ही साथ इस 1 के बराबर भी है। और ये जो n होगा, और ये जो n होगा ना, वो किससे बिलोंग करेगा, आपके नेचुरल नंबर से। ये जो आपका n होगा वो किससे बिलोंग करेगा, आपके नेचुरल नंबर से। तो बात समझ में आई कि आपका अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है। अब यदि आप अपर बाउंड समझ चुके हैं, लोअर बाउंड समझ चुके हैं, तो और एक चीज को समझिए। देखिए, मैं आपके सामने एक सीक्वेंस ले लेता हूं, हाँ, और वो जो सीक्वेंस है वो कुछ इस प्रकार से आपका एक सीक्वेंस ले लेता हूं मैं आपका -1 -2 -3 -4 डैश आपका चल ही रहा है।
अब ये जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका आप मुझे लोअर बाउंड बताइए, क्या होगा इसका लोअर बाउंड, और इसका अपर बाउंड भी बताइए। ओके, तो इसका यदि मैं लोअर बाउंड पूछूं तो लोअर बाउंड क्या होता है, सबसे छोटा एलिमेंट। अब बताओ सबसे छोटा एलिमेंट यहां पर कौन है? -1 तो छोटा नहीं है, -1 तो इन सबसे बड़ा है, -2 से बड़ा -1 है, -3 से बड़ा -2 है, और -2 से बड़ा -1 है। तो यहां पर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या हो गया, -1 हो गया। अब यदि ये सबसे बड़ा है तो -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, इसी प्रकार से जाते जाएगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, माइनस का इन्फिनिटी। मतलब लोअर बाउंड जो है वो डिफाइंड नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब ही क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब कि आपका लोअर बाउंड डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन यदि मैं बात करूं अपर बाउंड की, तो आपका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अपर बाउंड यानी होता है जो आपका सीक्वेंस दिया हो उनमें सबसे बड़ा नंबर। तो ये जो सीक्वेंस दिया है इनमें सबसे बड़ा नंबर तो -1 है, तो अपर बाउंड कितना हो जाएगा, -1। यदि हम लोअर बाउंड की बात करेंगे तो लोअर बाउंड तो देख सकते हो आप -∞ तक जा रहे हैं, डिफाइंड ही नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार का जो सीक्वेंस कहलाता है वो सीक्वेंस क्या कहलाता है, बाउंडेड अबव। क्या कहलाता है, बाउंडेड अबव। एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें केवल अपर बाउंड हो, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें केवल आपका अपर बाउंड हो, वो क्या कहलाता है, बाउंडेड अबव कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बाउंडेड अबव कहलाता है। अब मैं और एक लेता हूं आपका सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चल रहा है। अब इस मुझे सीक्वेंस का लोअर बाउंड बताओ और इसका अपर बाउंड बताओ। लोअर बाउंड तो आप बता देंगे क्या है, सीक्वेंस में देखो सबसे छोटा नंबर, तो सीक्वेंस में सबसे छोटा नंबर क्या है आपका, 1 है, तो ये क्या हो गया आपका लोअर बाउंड हो गया। अपर बाउंड बताओ, अपर बाउंड के लिए आपको क्या देखना है, सबसे बड़ा नंबर, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा इसे जाएगा कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या है, नॉट डिफाइंड, मतलब अपर बाउंड नॉट डिफाइंड है। मतलब ये वाला जो सीक्वेंस है ना, इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट करता है लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ये वाला जो आपका सीक्वेंस है वो कैसा सीक्वेंस है, बाउंडेड बिलो। क्या है, बाउंडेड बिलो। मतलब यदि कोई सीक्वेंस का अपर बाउंड है तो वो बाउंडेड अबव, यदि किसी सीक्वेंस का लोअर बाउंड है तो वो बाउंडेड बिलो। लेकिन यदि किसी सीक्वेंस का अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है, इसका मतलब वो क्या होगा, वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। जैसे कि ये वाला जो सीक्वेंस दिया हुआ है केवल 1 से 6 तक एलिमेंट है, इसका बता सकते हो अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है इसका अपर बाउंड क्या है, 6 है, और इसका लोअर बाउंड क्या है आपका 1 है। देख सकते हो सबसे छोटा एलिमेंट 1, सबसे बड़ा एलिमेंट 6, मतलब इसका अपर बाउंड भी लोअर बाउंड भी है। मतलब ये वाला सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। और यदि केवल अपर बाउंड है लोअर बाउंड नहीं है तो बाउंडेड अबव, और यदि केवल लोअर बाउंड है बाउंडेड अबव नहीं है तो वो सीक्वेंस कैसा होगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगा। बात समझ में आई है। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल ले लूंगा जिससे आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है और कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब नहीं होता। देखिए यहां पर मैंने 3 एग्जांपल ले लिए हैं, इनसे हम समझेंगे कि कौन सा बाउंडेड है और कौन सा सीक्वेंस बाउंडेड आपका नहीं है। सबसे पहले तो आपको फंक्शन दिया है, इससे आपको सीक्वेंस बनाना है। बता सकते हैं इससे सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, 1 4 9 16 25 और ऐसे आपका चलता रहेगा। अब यदि ये सीक्वेंस, इस फंक्शन से बना जो सीक्वेंस है, यदि वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके लिए इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए और लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका बता सकते हैं लोअर बाउंड क्या होगा, और वैसी बात है इसका लोअर बाउंड हो जाएगा आपका 1 इन सबसे छोटा नंबर है, जितने भी सीक्वेंस नंबर उससे सबसे छोटा नंबर 1 ही है। और यदि मैं बात करूं अपर की, तो अपर तो नॉट डिफाइंड है, क्यों, क्योंकि देखो अपर बाउंड मतलब सबसे बड़ा नंबर सीक्वेंस में, 1 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 25, 25 से बड़ा क्या होगा 36, 36 से बड़ा 49, इस प्रकार से चलता रहेगा कहां तक जाएगा,
इनफाइनाइट तक जाएगा, हमें पता ही नहीं है। और इनफाइनाइट क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है। मतलब आपका जो अपर बाउंड है वो नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। मतलब ये जो है आपका वो ये वाला फंक्शन आपका एक बाउंडेड सीक्वेंस नहीं बनाएगा। बाउंडेड सीक्वेंस कौन बनाएगा? जिसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, fn इज इक्वल टू माइनस के 1 रेज़ टू पावर n। सबसे पहले तो इससे सीक्वेंस बनाओ। सीक्वेंस क्या बनेगा? जैसे आप n के स्थान पे 1 रखोगे तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। -1 की पावर 1 कितना होता है आपका? -1 होता है। इसके बाद जैसे आप n के स्थान पे क्या रखोगे? 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। -1 की पावर 2 कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद n के स्थान पे यहाँ क्या रखोगे? 3, तो यहाँ पर भी n के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3। मतलब -1 की पावर 3 कितनी होती है आपकी? -1 होती है। इसके बाद n के स्थान पे जैसे आप 4 रखोगे तो यहाँ पर भी n के स्थान पे क्या आ जाएगा? आपका 4 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 1। इसी प्रकार से -1 फिर 1 -1 फिर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। इस प्रकार से तो इस सीक्वेंस में आपको क्या मिलेगा? -1 1 -1 1 -1 1 -1 1। इस प्रकार से आपको मिलेगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन है वो इस प्रकार का आपका सीक्वेंस बनाएगा। अब मुझे बता सकते हो इसका अपर बाउंड क्या होगा और इसका लोअर बाउंड क्या होगा? बिल्कुल, इसका आप मुझे अपर बाउंड बता सकते हो, वो कितना होगा? 1। अब देखो -1 1 -1 1, इनमें सबसे बड़ा क्या है? यहाँ 2 ही तो नंबर्स आ रहे हैं इस सीक्वेंस में, एक -1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। अब यही बार बार रिपीट हो रहा है, -1 1 -1 1 -1 1। तो इन सीक्वेंस में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 1। तो अपर बाउंड क्या हो जाएगा? 1। लोअर बाउंड बता सकते हो क्या होगा? अब ऐसी बात है, लोअर मतलब सबसे छोटा, लोअर बाउंड मतलब सबसे छोटा सीक्वेंस में, तो सबसे छोटा क्या है? -1। मतलब इस फंक्शन से जो बना सीक्वेंस है इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है और इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है। मतलब ये वाला फंक्शन कैसा सीक्वेंस बनाएगा? एक बाउंडेड सीक्वेंस बनाएगा। बात समझ में आ रही है? अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है आपका? cos n π/2। क्या है आपका? cos n π/2 है आपका। अब जैसे यहाँ पे n के स्थान पे आप 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा? cos n के स्थान पे 1 रखेंगे 1 × π cos π/2। अब जैसे आप n के स्थान पे क्या रखोगे? 2 रखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? cos 2π/2। फिर n के स्थान पे 3 रखोगे cos 3π/2। n के स्थान पे क्या रखोगे? 4 रखोगे cos 4π/2। इसी प्रकार से cos 5π/2। इस प्रकार से क्या होगा? आपका चलता जाएगा। ओके, अब ये वाला जो आपका फंक्शन है इससे जो आपका सीक्वेंस बनेगा उसमें जितनी भी वैल्यूज आएगी वो कॉस के टर्म में आएगी। और हम जानते हैं कि आपके जो कॉस की वैल्यू होती है वो किन से किन के बीच में होती है? वो बीच में होती है -1 से लेके 1 के बीच में। मतलब यहाँ जो भी आपको वैल्यूज मिलेगी ना वो या तो -1 या तो 1 के बीच में ही होगी, इससे बाहर नहीं होगी। मतलब आप बता सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन होगा इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा? +1 और लोअर बाउंड क्या हो जाएगा? -1। मतलब इस फंक्शन से जो सीक्वेंस बनने वाला है, ये जो आपका सीक्वेंस बनेगा इसका लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है जो कि कितना है? -1, और अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है जो कि कितना है? +1। मतलब ये भी कैसा सीक्वेंस बनाएगा? एक बाउंडेड सीक्वेंस बनाएगा। बात समझ में आ रही है कि बाउंडेड सीक्वेंस आपका क्या होता है? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा होगा कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब होता है, अपर बाउंड क्या होता है, लोअर बाउंड क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड बिलो कब होता है, कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड अबव क्या होता है। थैंक यू।